अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हो गया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर समझौते का ऐलान किया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ समझौता पूरा हुआ। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, बिना शुल्क होर्मुज से अब आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो देखिए वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बताया गया है कि किस तरह से द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। और साथ ही साथ इस बात का ऐलान कि जो होर्मुज है वहां से आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि ये एक बहुत बड़ी खबर, एक राहत की बात है पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि ऊर्जा संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा था। तो ईरान से समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट सामने आया है। समझौते से पूरे इलाके में शांति होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। पहले के सभी राष्ट्रपति समझौते में नाकाम रहे, ये बड़ी बात है। ये देखिए, ये वही पोस्ट है जहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शांति की बात भी कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पहले के सभी राष्ट्रपति समझौते में नाकाम साबित रहे। हमने ईरान के साथ पीस डील की है। समझौते पर साइन के बाद बारूदी सुरंग हटेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फिर आवाजाही शुरू होगी। तो बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन्स पर आपके सामने होंगी। ईरान से समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट सामने आए हैं। इन पोस्ट में उन्होंने समझौते की जानकारी दी है, शांति बहाल होगी और पहले के सभी राष्ट्रपति समझौते में नाकाम रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से इस पोस्ट में लिखा गया है। ये देखिए, बिना शुल्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान, यूएस नाकेबंदी तुरंत हटेगी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इसको लेकर व्हाइट हाउस से भी ट्रंप का पोस्ट शेयर किया गया। ईरान के साथ समझौते पर बधाई दी गई है। तो व्हाइट हाउस की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ पर पोस्ट है उसको शेयर किया गया। और देखिए इस पोस्ट में एक और खास बात आपको नजर आएगी कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इमीडिएट रिमूवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ब्लॉकहेड, यानी कि जो यूएस नेवी का ब्लॉकहेड था ईरान के आसपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, वो भी तुरंत खत्म होगा, उसको हटाया जाएगा। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान दिया है, जिनेवा जाने की योजना बना रहे हैं जेडी वेंस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी शामिल होने की संभावना है। पीस डील में इजराइल भी शामिल है और डील से मिडिल ईस्ट को फायदा होगा। डील से 50 साल में मिडिल ईस्ट बदल जाएगा, ये जेडी वेंस की तरफ से कहा गया है। इस डील के बाद 50 साल में मिडिल ईस्ट में बदलाव देखने को मिलेगा। और ईरान की तरफ से भी खबर आ रही है, जिनेवा जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। बाखर कालिबाफ भी, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर है, वो भी जाएंगे जिनेवा। अमेरिका के साथ एमओयू पर आखिरकार हस्ताक्षर होगा और इस हस्ताक्षर के बाद जो ये डील है वो आधिकारिक तौर पर मुकम्मल हो जाएगी। तो खबर यह है कि अब बहुत जल्द ही जिनेवा, जेडी वेंस की तरफ से भी कहा गया, इधर ईरान की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि जिनेवा अब पहुंचेंगे उसके नेता। वह अमेरिका ईरान डील पर शहबाज शरीफ ने भी बयान दिया है। दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं। लेबनान के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई रुकेगी। लंबी बातचीत के बाद यूएस ईरान में डील हुई है, ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान डील पर शहबाज शरीफ का एक और बयान आपको दिखाते हैं। 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। स्विट्जरलैंड में होगा हस्ताक्षर समारोह। समारोह से पहले कई बैठकें होंगी। तो यह शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए शहबाज शरीफ की तरफ से भी जो कहा गया है और बताया गया 19 जून की तारीख, यानी आज 15 जून है और आज से 4 दिन के बाद 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जो एमओयू पर, यानी जो समझौता है अभी फिलहाल जो हुआ है इस पर अब साइन होना बाकी है। स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर समारोह होगा। समारोह से पहले कई बैठकें भी होंगी। यूएस ईरान डील, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, क्या कहा गया है एक एक का डिकोड करते हैं। ईरान के साथ समझौता फाइनल है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बता दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को भी मंजूरी दी है और हॉर्मुज में टोल टैक्स भी नहीं लगेगा, जैसा ईरान की तरफ से कहा जा रहा था, ये भी बताया गया। यूएस नाकेबंदी तुरंत हटाने का आदेश दिया है, जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू होगी। अब बड़ी बातें क्या हैं? समझौते पर 19 जून को हस्ताक्षर
होना है, यानी कि फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में होगा हस्ताक्षर समारोह। अब मायने क्या है इस बयान के, क्या बताने की कोशिश? हॉर्मुज से आवाजाही शुरू होगी, इसका असर होगा, अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होगी, तेल गैस सप्लाई का संकट खत्म होगा और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव भी घटेगा। इधर पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद भी मजबूत होती दिख रही है। तो देखिए, ये वाकई में अच्छी बात है, पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है कि आखिरकार जिस शांति का इंतजार था वो शांति कायम होगी। लेकिन क्या वाकई में 100% ऐसा हो पाएगा? रुख करते हैं मनीष झा, एक बात बताइए। ये बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया को इंतजार था, इसके मायने हमने समझा दिए, लेकिन लगातार जो इफ एंड बट्स अभी भी नजर आ रहे हैं इस समझौते में, वो कई सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बातें अभी साफ होनी बाकी है। वो इसलिए भी क्योंकि ना तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ना व्हाइट हाउस ने और ना ही ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बताया है कि जो एमओयू साइन होगा उसकी क्या शर्तें होंगी। हाँ। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है, बल्कि जब इसका ऐलान ईरान के विदेश उपमंत्री कर रहे थे तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका की तरफ से $12 बिलियन दिए जाएंगे, जिसके बारे में अमेरिका ने कहा है कि ऐसी कोई बात तो हुई नहीं है। तो कुल मिलाकर लगता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है। हाँ, इन सब के बीच अभी तक केवल एक बात साफ है कि जेनेवा में दोनों डेलीगेशन पहुंच रहे हैं। यानी जो डेलीगेशन पहले इस्लामाबाद पहुंचते थे, उनको लगा कि इस्लामाबाद बहुत दूर है या फिर इस्लामाबाद बहुत सुरक्षित नहीं है, उन्होंने स्विट्जरलैंड पहुंचने का तय किया। तो जेनेवा में वो पहुंच रहे हैं, 19 तारीख को पहुंचेंगे और उस दिन फिर एक एमओयू पर साइन होगा। अब यहाँ पर 4 दिन तो पहले बचते हैं 19 तारीख में। देखिए इस 4 दिन में क्या कुछ होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये बात साफ होती जा रही है कि एमओयू में कुछ है या नहीं, वैसे वैसे ही और ज्यादा अंतर्विरोध भी सामने आता है दोनों पक्षों की तरफ से। ईरान ये मानकर चल रहा है कि डील साइन होने से पहले अमेरिका की तरफ से ईरान के कुछ एसेट्स को डिफ्रीज किया जाएगा, कम से कम $10 बिलियन से ज्यादा। अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है एमओयू ना साइन हो। दूसरी बात यह है कि ईरान ये मानकर चल रहा है कि इजराइल भी ये सारी शर्तें मानेगा और लेबनान से वो खाली करेगा। मुझे नहीं लगता है कि इजराइल इस शर्त को मानेगा, तो ट्रंप उनको कैसे मनाएंगे? आज तो चलिए ट्रंप का बर्थडे है, हो सकता है पूर्णिमा नाथ जी भी ट्रंप के बर्थडे के लिए कुछ प्लान की हों, लेकिन अमेरिका ने फिलहाल प्लान किया है और प्लान यही है कि एक इवेंट तैयार किया गया है कि एक केक कटिंग समारोह जो है वो जेनेवा में होगा। आगे वो कितना इफेक्टिव होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन हम हर भारतवासी इस बात से खुश हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, हमारे जहाज आ जाए, हमारे भारतीय जहाज कर्पिंग पर अटैक ना हो, तो बाकी वो दोनों आपस में सड़ भिराते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव भी कम होगा और अलग अलग देशों को राहत भी मिलेगी। पूर्णिमा नाथ जी, कौन जीता कौन हारा, क्या इस पर बात करना ठीक रहेगा? क्योंकि कई ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के भी थे, ईरान के भी थे। अमेरिका शुरू से नहीं चाह रहा था कि परमाणु हथियार ईरान के पास हो, ईरान झुकने को राजी नहीं है। 14 सूत्रीय पॉइंट्स ईरान की तरफ से रखे गए हैं, लेकिन क्या दोनों की तरफ से इन पॉइंट्स पर सहमति बन गई है? यह अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने क्वेश्चन पूछा कौन जीता कौन हारा। पहले दिन से, युद्ध के पहले दिन से मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स जीत जाते, उसी समय में वो बुरिया बिस्तर उठा के वहाँ से निकल जाना चाहिए था। ट्रंप को एक ऑफ रैंप चाहिए था और वो मिल नहीं रहा था कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया था। आज ये उन्होंने एक विन की तरीका से आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, कोई जीते और कोई हारे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन नैरेटिव बना के किसको वो नैरेटिव आप खिलाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो दिस इज द सेम मेथड्स बेसिकली। वोट आपका काउंट होगा कि नहीं, वो डिपेंडिंग वेदर यू वोटेड और नॉट डजंट रियली मैटर। जो काउंट करने वाले हैं वो उसके ऊपर हाथ में है, आपका वोट काउंट करा जाएगा कि नहीं जाएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ट्रंप तो पहले दिन से कह रहे कि ही वन। तो ईरान की जो सिचुएशन है उनको तो हमेशा बोलते जा रहे कि दे डोंट हैव ए नेवी, दे डोंट हैव ए एयरफोर्स, वो तो लिटरली खत्म हो चुके हैं। तो अगर वो खत्म हो चुके हैं तो हॉर्मुज जो पहले बंद खुला हुआ था, बंद कैसे हो चुका था? सेकेंड ऑफ ऑल, अमेरिका होता कौन है मिडिल ईस्ट में जाके हॉर्मुज को बंद करने वाले?
अब मुझे बताइए यहाँ पे अगर वही बात हो चुकी है ना, अमेरिकन मीडिया इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट एंड लार्जेस्ट वेपन दे हैव, द वेस्टर्न मीडिया नेक्सस जो उनके पास है, वो ही बात लोगों को बताया जाएगा। अभी तो उनके पास पोजिशनल पावर भी है, तो वो उसके हिसाब से आप लिटरली ट्रूथ सोशल जो है उनका, दैट्स नॉट ए यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल चैनल, लेकिन वहां से जो पोस्ट निकालते हैं उससे हेडलाइन बनती है because of his position. So at this point of time, American media, American social companies are one who's actually making the headlines. So ईरान अगर जीत भी जाएगा, उसको कोई कहा नहीं जाएगा ईरान जीत रहे। मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस में ईरान जीत चुके हैं, कब का जीत चुका है, बैठा हुआ है वो हॉर्मुज पे, लिटरली हार्ट पे कब्जा करके बैठा हुआ है। आज जो डील लगा के रखे हैं, जो डील के बारे में उथल पुथल हो रहा है दुनिया में, आप मुझे बताइए, हॉर्मुज तो पहले खुला था, अब वो बंद करके अभी खोल के अभी क्रेडिट ले रहे खोलने के लिए। जो ईरान की न्यूक्लियर वेपन की बात करो तो वो तो पहले बना ही नहीं रहा था, नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कंफर्म्ड इट। तो एक्चुअली जीत किसका हुई है यहाँ पे? हमें अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के बारे में सोचना चाहिए। पूर्णिमा नाथ जी, पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ने हालात बनाए, हमला किया, और उसके बाद जिस मकसद के साथ हमला किया, क्या वो मकसद पूरा हो पाया? और अब ईरान के साथ बातचीत हो गई है तो खुद को सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।